जय माता दी। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है तप करने वाली या तप का आचरण करने वाली देवी। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इन माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की जीवन में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। माँ देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथाओं के अनुसार शास्त्रों में लिखा गया है कि पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम या तपश्चारिणी कहा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्भर रहीं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखने के बाद और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट इन्होंने सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर इन्होंने अपनी तृष्णा को शांत किया और भगवान शंकर की आराधना में लिप्त रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी बंद कर दिया। कई हजार वर्षों तक इन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या में लीन रहकर भगवान शंकर की उपासना की। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ भगवती ने कठिन तपस्या के कारण घोर तपस्या के दिन व्यतीत किए। इसकी वजह से देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह से घोर कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपका विवाह संभव होगा। देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। जिस प्रकार से माँ भगवती ने खूब घोर तपस्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें अपने जीवन की संपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को लाल रंग का फूल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। लाल रंग का फूल माँ को अत्यंत ही प्रिय है। भोग लगाने से माता को प्रसन्नता होती है और भक्त को उज्ज्वलता और ऐश्वर्यता का सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान इसलिए भी मुख्य है क्योंकि ये देवी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कही जाती हैं और इनकी तपस्या करने से, इनका तप करने से मनुष्य के अंदर कठोर तपस्या की उत्पत्ति होती है और ब्रह्म में व्यक्ति लीन हो जाता है। इन देवी की उपासना से तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की जीवन में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक माता मंगल ग्रह की शासक और भाग्य की दाता हैं। माता भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी निवृत्त कार्यों से, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। सबसे पहले कलश देवता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद माँ के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा आरंभ करनी चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और गुड़हल के फूल
लाल रंग के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। बता दें कि माता को सफेद रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए सफेद पुष्प भी पूजा में अवश्य ही शामिल करने चाहिए। माता को पिस्ते की मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और पान, सुपारी, नारियल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता की पूजा में माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से सभी मंत्रों का जाप करके व्रतधारी को व्रत रखना चाहिए। फिर माँ की आरती करनी चाहिए और पूजा की सभी विधियों को संपूर्ण करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का सबसे सरल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला का माता के सामने बैठकर जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है, ब्रह्मचारिणी ही ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। इस मंत्र की भी एक माला का जाप कर सकते हैं। फिर माँ की आरती करें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो भी कोई भूल चूक माँ की पूजा पाठ में हो गई हो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर अवश्य ही करें। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, और यह संभव ना हो तो माता को दूध से बनी हुई चीजों का भोग तो अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके साथ ही मन में माता के मंत्रों और जयकारे को निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय अगर हरा रंग पहना जाता है तो इससे माँ भगवती अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हरा रंग एक तरीके से तपस्या का ही रूप माना जाता है, फल माना जाता है, तो माँ इससे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दिन हरे वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और माँ की पूजा करनी चाहिए। जो भी देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं उन भक्तों को माँ जीवन में सभी प्रकार के कठिन संघर्षों से उबार लेती हैं और साधक का मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। ऐसी ही हैं हमारी माँ ब्रह्मचारिणी, बहुत ही सहज और सरल हृदय वाली माँ भगवती का स्मरण मात्र से ही भक्तों का उद्धार पूर्ण रूप से हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की सवारी उनके स्वयं के पैर हैं और माता ब्रह्मचारिणी साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ये साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाली देवी हैं, जिनके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और मनुष्य जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर मनुष्य आगे बढ़ जाता है और अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को चुटकियों में दूर कर पाता है। माँ भगवती का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ देवी की इनकी कृपा से, माँ के इन स्वरूप के आशीर्वाद से इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। ऐसी कन्याओं का इस दिन पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई हो। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट दिए जाते हैं। इस प्रकार का संदर्भ शास्त्रों में मिलता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी जगह उसे सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने मात्र से या सिर्फ उनको इस प्रकार से उच्चारण करने से कि हे माँ आप सर्वत्र विराजमान हैं और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मेरा बार बार नमस्कार है, मात्र इतना कह लेने से ही माँ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। ये माँ बहुत ही
जल्दी प्रसन्न होती हैं और माँ की तपस्या करने से पूर्ण तप का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद इसी तरह से बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ और मिलते हैं माँ के नए स्वरूप की जानकारी के विषय में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी, जय माता दी।